नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम। मैं हूं आपके साथ सिमरन। ये साल चुनावी साल है। देश में हुए लोकसभा चुनावों के बाद अब 3 से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग राज्यों का दौरा कर रहा है और जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनावों के बाद से ही कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। साथ ही पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से राहुल गांधी ने खुद को निखारा है और उनकी छवि देश के सामने बनकर आई है, उसने कांग्रेस का और भी आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से तो राहुल गांधी का आम जनता की आवाज बनते जा रहे हैं। वो समाज के ऐसे तबके की आवाजें और मांगों को संसद में उठा रहे हैं जिन्हें अन्य नेता व राजनीतिक दलों द्वारा उतना नहीं उठाया जाता है। यही कारण है कि राहुल गांधी को जननायक की संज्ञा दी जा रही है। अब राहुल गांधी के फेस पर ही कांग्रेस आगे बढ़ने की रणनीति बना रही है। पिछले कुछ वक्त से राहुल गांधी की एक बदली हुई छवि देखने को मिल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल के व्यवहार और उनकी कार्यशैली में जो परिवर्तन आया है, वो उन्हें बाकी नेताओं से अलग करता है। अब जब से राहुल गांधी को विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी मिली है, तब से वो और भी गंभीर और जनता के और भी करीब आने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो संसद या पार्टी का नेता नहीं बल्कि लोगों का नेता, जनता का नेता बन सकें। इसी क्रम में अब राहुल गांधी जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आने के बाद से राहुल गांधी आम जनों की आवाजों को बखूबी संसद तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि बतौर जनप्रतिनिधि ये कोई नई बात नहीं है कि आप आम लोगों की आवाज संसद तक पहुंचाएं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ना सिर्फ आम लोगों की आवाज संसद तक पहुंचाने की मुहिम में जुटे हैं, बल्कि वो समाज के ऐसे तबकों तक को संसद तक पहुंचा रहे हैं जिनके लिए ना सिर्फ दिल्ली बल्कि संसद भी बहुत दूर की चीज थी। इनमें किसानों से लेकर मछुआरे तक शामिल हैं। हालांकि राहुल का आम लोगों से संवाद भी कोई नई बात नहीं है। सांसद बनने के बाद से ही वो लगातार समाज के अलग अलग तबकों से संपर्क करते रहे हैं, लेकिन इसमें एक बदलाव तब आया जब वो भारत जोड़ो यात्रा जैसा एक बड़ा जनसंपर्क अभियान का हिस्सा बने। तो वहीं दूसरे बदलाव नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद आया है। नई सरकार के गठन के बाद से अब तक संसद के 2 सत्र आयोजित हुए हैं। इन दोनों ही सत्रों में राहुल गांधी ने संसद में उन लोगों से मुलाकात की जो आमतौर पर संसद नहीं आ पाते थे। उन्होंने न सिर्फ उन्हें संसद भवन बुलाया, बल्कि उनके लिए संसद के दरवाजे भी खुलवाए। इन 2 सत्रों में राहुल गांधी ने किसानों, मछुआरों, स्टूडेंट्स, वकीलों, सफाई कर्मचारियों, लोको पायलट, सर्व सेवा संघ, फूड सिक्योरिटी कानून के लिए काम करने वाले प्रतिनिधि तक से मुलाकात की। उनके अलावा ओलंपिक मेडल विजेता से मुलाकात हो या मीडिया पर लगी रोक को उठाने का मुद्दा, राहुल लगातार समाज के अलग अलग तबके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी ने रणनीति बनाई है कि वो अलग अलग तबकों से अपने संसद परिसर में बने ऑफिस में मिलेंगे। इस दौरान जब किसानों का एक जत्था नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने आया, तो संसद भवन में उनके प्रवेश को रोक दिया गया। राहुल ने तुरंत इस मुद्दे को मीडिया में उठाया कि किसानों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर उन्हें भीतर नहीं आने दिया जाएगा तो वो खुद उनसे मिलने वहां जाएंगे। इतना ही नहीं, राहुल उन किसानों से मिलने आनंद फानंद में संसद के बाहर दरवाजे तक जाने को तैयार हो गए। हालांकि बाद में किसानों को संसद के भीतर आने की अनुमति दे दी गई। दरअसल किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। एमएसपी के कानूनी गारंटी की अपनी मांग को लेकर किसान आज तक शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। राहुल संसद से लेकर सड़क तक लगातार कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। वहीं उन्होंने यहां तक कहा कि सत्ता में आने के बाद वो एमएसपी को कानूनी जामा पहनाएंगे। कुछ ऐसा ही मामला मछुआरों को लेकर भी हुआ। जब मछुआरों की एंट्री रोकी गई तो राहुल उनसे मिलने रिसेप्शन तक जा पहुंचे और उन्होंने संसद के रिसेप्शन हॉल में ही अपनी जनसंसद लगा ली। जिस दिन मछुआरों का जत्था संसद पहुंचा, उस दौरान संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था। इतना ही नहीं, सबसे खास बात यह है कि जब लोको पायलट का डेलीगेशन नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे राहुल गांधी से मिलने पहुंचा, तो राहुल ना सिर्फ उनसे मिले और उनके मुद्दे जाने, बल्कि उस डेलीगेशन के साथ बकायदा रेलवे मंत्री से भी मिलने गए। गौरतलब है कि राहुल की लोको पायलट से हुई पहली मुलाकात को लेकर कई तरह के आरोप और विवाद सामने आए थे। इसके बाद राहुल गांधी ने बकायदा लोको पायलट के एक दल से मुलाकात की। राहुल का एक
रूप तब भी देखने को मिला जब सरकार द्वारा मीडिया को संसद के मकर द्वार तक जाने पर लगी रोक को लेकर अपने सरोकार राहुल गांधी ने बकायदा सदन के भीतर उठाए, जहां उन्होंने कहा कि आपने मीडिया को पिंजरे में बंद कर दिया है। मीडिया को एक सीमित जगह पर रखने के दौरान राहुल गांधी सहित तमाम विपक्ष के नेता मीडिया से मिलने उनके कांच के बने कंटेनर नुमा मीडिया एनक्लोजर तक गए थे। राहुल की मेहनत का असर भी दिखा और वो अपने मकसद में सफल हुए। जाहिर है कि राहुल गांधी लगातार आम जनमानस तक पहुंच रहे हैं और उनकी बातों को भी संसद में उठा रहे हैं। राहुल गांधी की इस कवायद के पीछे रणनीति है कि समाज के अलग थलग तबकों को संसद के भीतर आने का मौका मिले। उल्लेखनीय है कि इसमें से कई ऐसे वर्ग हैं जो अपने मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों को से जो है वो असंतुष्ट हैं। जाहिर है ऐसे तबके जब संसद में आते हैं तो सरकार के लिए कई बार काफी असहज स्थिति हो जाती है, लेकिन राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनका संवैधानिक दर्जा होने के बाद सत्तारूढ़ दल चाहकर उनके प्रवेश को लेकर एक हद के बाद विरोध नहीं कर सकता। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की रणनीति है कि आने वाले समय में राहुल गांधी संसद सत्र के दौरान लगातार आगे भी अपने दफ्तर में विभिन्न तबकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात जारी रखेंगे। इसके पीछे एक रणनीति है कि आप जिन मुद्दों को सदन में उठा रहे हैं उस दौरान अगर उनसे जुड़े लोगों को संसद भवन में बुलाते हैं तो उसका असर मीडिया से लेकर के समाज तक में व्यापक होता है। ऐसे में राहुल गांधी वाकई में आने वाले दिनों में जननायक की भूमिका खुद को विस्तारित कर रहे हैं। निसंदेह इसका लाभ कांग्रेस को आगामी चुनावों में मिल सकता है। एक और राहुल गांधी अपने तरीके से जनता के बीच में अपनी पैठ बना रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस भी चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। इसी क्रम में अब कांग्रेस की आगामी चुनावों समेत कई मुद्दों को लेकर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई पदाधिकारी व वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए। साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव व कुछ राज्यों में उपचुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस का लक्ष्य इन विधानसभा चुनावों में भाजपा को शिकस्त देकर सभी राज्यों में अपनी या इंडिया गठबंधन की सत्ता स्थापित करना है। मौजूदा वक्त में सिर्फ झारखंड में झामुमो के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार है, बाकी हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा और एनडीए की ही सत्ता में है, जबकि जम्मू कश्मीर में तो लंबे वक्त से सरकार व चुनाव का इंतजार ही किया जा रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस ने इन चुनावों को लेकर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। साथ ही हिडनबर्ग और जाति जनगणना जैसे तमाम अन्य मुद्दों पर भी इस बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में सभी महासचिवों, पीसीसी अध्यक्ष और पार्टी के राज्य प्रभारियों के साथ ये बैठक हुई। बैठक में हिडनबर्ग रिपोर्ट के मद्देनजर सेबी मामले को लेकर देश में पुरजोर विरोध कर सरकार पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए दबाव बनाने की रणनीति पार्टी ने तैयार की। मीटिंग में कांग्रेस नेतृत्व ने अपने तमाम पदाधिकारियों और प्रदेश नेतृत्वों के साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों और संगठनों को लेकर चर्चा की। इस साल के आखिर में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं। इन सभी राज्यों में कांग्रेस को न सिर्फ अपने बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, बल्कि उनका मानना है कि तीनों ही जगह इंडिया गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करते हुए सत्ता में आएगा। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार की वापसी मान रही है। झारखंड में भी उसे उम्मीद है कि उसके गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। हरियाणा में मौजूदा हालात कांग्रेस के पक्ष में नजर आते हैं, जहां भाजपा के लिए सत्ता में वापसी मुश्किल दिखाई पड़ रही है। साथ ही जिस तरह से राहुल गांधी भाजपा को घेर रहे हैं और पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उससे कांग्रेस के आत्मविश्वास में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बैठक में जातिगत जनगणना का मुद्दा प्रमुखता से उठा। मीटिंग में कहा गया कि सरकार को इस दिशा में अब और देर नहीं करनी चाहिए। साथ ही बेरोजगारी, महंगाई और घरेलू बचत में कमी पर भी चर्चा हुई। कुछ नेताओं ने जहां एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग का मुद्दा उठाया, तो वहीं चर्चा में अग्निपथ योजना का जिक्र भी आया। बैठक में कहा गया कि पार्टी को अग्निवीर योजना को रद्द किए जाने की मांग लगातार उठाते रहना चाहिए। कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई और संविधान पर हमले को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार पर लगातार हमलावर बनी हुई है। लोकसभा चुनावों के दौरान भी कांग्रेस ने इन मुद्दों को काफी जोर शोर से उठाया था, जिसका कहीं न कहीं उसे लोकसभा चुनावों में लाभ भी मिलता दिखा। वहीं कांग्रेस ने भाजपा व केंद्र सरकार पर देश के गरीबों एवं मध्य वर्ग के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस प्रमुख मुद्दों को लेकर अभियान शुरू करेगी और जनता के बीच जाएगी। वहीं हिडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट सामने आने के बाद से कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक रूप अपना रही है और मोदी सरकार को घेरने की योजना बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि रिपोर्ट में सेबी को लेकर किए गए चौंकाने वाले खुलासे की गहन जांच की जानी जरूरी है। शेयर बाजार में छोटे निवेशकों का पैसा खतरे में नहीं डाला जा सकता। मोदी सरकार को तुरंत सेबी अध्यक्ष का इस्तीफा मांगना चाहिए और इस संबंध में जेपीसी
का गठन करना चाहिए। संविधान के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव से ही भाजपा को घेर रही है और हमलावर बनी हुई है। साथ ही इस बैठक में जातीय जनगणना के मुद्दे को पूरी मुखरता के साथ उठाया गया। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछले काफी वक्त से जातीय जनगणना के मुद्दे को उठा रही है और इसकी मांग कर रही है। लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। वही बैठक में अग्निवीर योजना और एमएसपी को लेकर भी कांग्रेस की रणनीति पर बात। साथ ही बैठक में रेल सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ट्रेनों का पटरी से उतरना आम बात हो गई है, जिससे करोड़ों यात्रियों को परेशानी होती है। जलवायु संबंधी आपदाएं और ढहता बुनियादी ढांचा भी चिंता का कारण है। बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर के एक राष्ट्रीय अभियान तैयार करेगी और लोगों के पास जाएगी। मतलब साफ है कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस एक आक्रामक रणनीति तैयार कर रही है। साथ ही राहुल गांधी जिस तरह से सियासत में आगे बढ़ रहे हैं और जनता की आवाज बन रहे हैं, उससे कांग्रेस को आने वाले दिनों में और भी मजबूती मिलना जो है वो तय है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।